अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आलमी मंडी में खाम तेल की क्रैश होने वाली कीमतें जो 3 साल की कम सतह पर पहुंच गई हैं। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में बताएंगे कि जो पेट्रोल हुकूमत को रिफाइनरी में रिफाइन करने के बाद 173 रुपये 33 पैसे का पड़ता है, यानी रिफाइनरी से निकलने वाला तेल हम तक पहुंचते पहुंचते 82 रुपये 30 पैसे महंगा हो जाता है। इसी तरह की कहानी 2-3 रुपये के फ़र्क के साथ डीजल की भी है। लेकिन पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो खाम तेल है उसकी कीमतें क्रैश की 3 साल की कम तरीन सतह पे गई दिसंबर 2021 के बाद, और फिर ये होगी $68.22 फी बैरल, और ये बहुत बड़ी कमी है। इसकी जहां दीगर बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक अमेरिका के अंदर उसके अपने तेल के ज़खायर में इजाफा है। यानी अमेरिका जो तेल निकाल कर स्टॉक करता है वो जब बढ़ जाते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स तेल में इन्वेस्ट नहीं करते, गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, कॉपर में करते हैं, तो फिर तेल की कीमतें जो डिमांड की वजह से बढ़ रही होती हैं वो रुक जाती हैं। इसके साथ साथ कनाडा के तेल के ज़खायर बढ़ गए, चाइना ने ज़्यादा तेल स्टोर कर लिया, मैक्सिको ने कर लिया। तो इन वजूहात की बिना पर उम्मीद ये की जा रही थी कि ओपेक के ममालिक, ओपेक प्लस जो तेल प्रोड्यूस करने वाले बड़े ममालिक हैं, वो तेल की पैदावार से मुतालिक कोई अहम फैसला करेंगे। तो इन तमाम खदशात की वजह से तेल की प्राइसेस बुरे तरीके से गिरी और तकरीबन 1 साल के अंदर इनमें कोई $12 फी बैरल की कमी आई है। इसी के ऊपर फिर जमात इस्लामी के अमीर जो हैं हाफिज नईम, उन्होंने कहा कि हुकूमत 1 लीटर के पीछे 50 रुपये की कमी करे, हुकूमत को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर देखा जाए तो हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के ऊपर 60 रुपये कमा रही है। जी हाँ, और इस मालियाती साल में हुकूमत ने टारगेट ये रखा था कि उसने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाकर 1281 अरब रुपये इकट्ठा करना है, और ये वादा उसने IMF के साथ किया हुआ है पिछले $3 बिलियन वाले पैकेज के अंदर। और जिस रफ्तार से हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं कि वो 50 रुपये की कमी करे, क्योंकि अभी भी हुकूमत कोई 1100 अरब रुपये तक इकट्ठे कर पाएगी, फिर भी उसका कोई 181 अरब रुपये का शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में, जो कि इस वक्त हुकूमत टैक्स कर रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। अब अगर आपको बताएं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट की सूरत में भी देख रहे हैं कि हुकूमत को जो एक्स रिफाइनरी प्राइस मिलती है पेट्रोल की, वो है 173 रुपये 33 पैसे। अब इस पेट्रोल को मुल्क भर में पहुंचाने के ऊपर जो कॉस्ट है, जिसे IFEM कहते हैं, वो है 5 रुपये 79 पैसे। फिर OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, मुनाफा, वो होता है 7 रुपये 87 पैसे। जैसे पार्को है, जैसे शेल है, जैसे PSO है, इनको 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर मिलता है मुनाफा। उसके बाद जो पेट्रोल पंप मालिकान है, डीलर्स जो हैं, उन्हें 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर का प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसके साथ साथ हर लीटर पेट्रोल या डीजल के ऊपर 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी पड़ती है। तो इस तरह ये तमाम प्राइसेस क्लब की जाएं तो 173 रुपये में पड़ने वाला पेट्रोल बढ़कर 255 रुपये 63 पैसे पे मैं और आप खरीदते हैं। इसी तरह की कहानी डीजल की भी है। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस कोई 5 रुपये प्लस है, वो 178 रुपये 90 पैसे है। फिर उसके ऊपर जो IFEM पड़ता है वो 2 रुपये 92 पैसे है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो पेट्रोल है उससे आधी है। वैसे मैं समझने से थोड़ा सा कासिर भी हूँ और कुछ समझ भी रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि डीजल जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है वो शायद पाइपलाइन के ज़रिए होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम है। पेट्रोल ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टैंकर्स के अंदर होता है, तो इस वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का मुनाफा 8 रुपये 18 पैसे है डीजल के ऊपर। पेट्रोल से ज़्यादा मुनाफा इन कंपनीज़ को दिया जाता है, तो उसको भी देखना चाहिए ऐसा क्यों है। फिर उसके साथ साथ जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं,
उनका मुनाफा सेम है, वो 8 रुपये 64 पैसे रहता है। और फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो एक किस्म का टैक्स है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, वो 60 रुपये फी लीटर लिया जाता है। तो इस तरह इन तमाम फिगर्स को क्लब करें तो 178 रुपये 90 पैसे में मिलने वाला डीजल हम तक पहुँचते पहुँचते 258 रुपये 64 पैसे का हो जाता है। अब इसके अंदर हुकूमत कोई 5-10 रुपये का तो रिलीफ कहीं ना कहीं से दे सकती है, लेकिन जमात इस्लामी की ये ख्वाहिश हुकूमत इसलिए पूरी नहीं कर सकती कि हुकूमत ने पेट्रोलियम से पैसे कमा कर सूद अदा करना है, अपनी अयाशियों पे खर्च करना है, अपने अखराजात पूरे करने हैं और बहुत सारे दीगर काम करने हैं। क्योंकि हुकूमत उन अमीरों से टैक्स तो लेती नहीं जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। वो अमीर बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, कौमी असम्बली का हिस्सा भी हैं, सेनेट में भी हैं, वो हमारे सूबाई असम्बलियों में भी हैं और हमारी काबीना का हिस्सा भी हैं। तो उनसे तो हुकूमत टैक्स ले सकती नहीं है। फिर ताजर बराबरी जिनसे 250 अरब रुपये टैक्स लेने के लिए IMF गुज़िश्ता 2 सालों से कोशिश कर रहा है और हुकूमत साल का 1 अरब रुपया भी उसमें ऐड नहीं कर सकी, तो उनसे भी टैक्स नहीं ले रही। तो फिर टैक्स किससे लेना है? आसान तरीका है, पेट्रोल पर टैक्स लगा दो, हर अमीर गरीब जो पेट्रोल डलवाएगा वो टैक्स देगा। बिजली के ऊपर टैक्स लगा दो, जो जो बिजली कंज्यूम करेगा वो टैक्स देगा। गैस पर टैक्स बढ़ा दो। इसका नुकसान गरीब पर ज़्यादा होता है। क्यों? गरीब की आमदन आ गई थोड़ी होती है, जब उस पर मज़ीद टैक्स लगता है तो वो मज़ीद गुर्बत में चला जाता है। अमीर को कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ता। वैसे उससे इनकम टैक्स लिया जाता तो वो करोड़ों अरबों रुपए में होना था, ऐसे वो चंद हज़ार रुपये देकर जान छुड़वा लेता है और बाकी पैसों से अपनी अयाशियाँ जारी सारी रखता है। तो हमें मुल्क के अंदर अगर लोगों को सस्ता पेट्रोल देना है, सस्ती बिजली, सस्ता गैस, बाकी तमाम चीज़ें लोगों को मुफ्त सेहत देनी है, तालीम देनी है, तो हमें अपने टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करना होगा। मुल्क के कम से कम 35 लाख वो अमीर तरीन ख़ानदान जो हर साल हज़ारों अरब रुपए का टैक्स नहीं देते, जिनकी तरफ हज़ारों अरब रुपए का टैक्स ड्यू होता है, वो हुकूमती नाअहली की वजह से या अपनी 2 नंबरी की वजह से टैक्स देने से बच जाते हैं। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ जो सबसे आम है। वो टैक्स जो सिर्फ 50,000 रुपये माहाना से ज़्यादा कमाने वालों पर लागू होता है, गरीब शख्स पर लागू नहीं होता जिसकी माहाना आमदन 50,000 रुपये से कम है। उन 35 लाख से ज़ायद घरानों से अगर हम टैक्स लेंगे, और ये सिर्फ 50, 60, 70 हज़ार वाले लोगों की बात भी नहीं कर रहा, वो लोग जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किए हुए हैं, जिनकी डिफेंस के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर कोठियाँ हैं, बल्कि कई कई कोठियाँ हैं, जो रूटीन में इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में वकेशंस पे जाते हैं, जिनके बच्चे महंगे स्कूलों में, महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स पहनते हैं, इन तमाम लोगों से अगर जेन्युइन इनकम टैक्स लिया जाए तो यकीन कीजिए ना पाकिस्तान को IMF के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है और ना ही दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत है। और इस तरह की बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात हुकूमत बहुत सब्सिडाइज रेट पर दे सकती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।